चुकी। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ थोड़ी सी कुछ वो इंदुबेन की गवाही के साथ हल्की सी वो बात मिलती है। स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने आराम की जगह में से बाहर आना। कंफर्ट जोन किसको कहते हैं? जहां पे हमें सब कुछ मिल रहा है। कंफर्ट जोन का मतलब है हमारी रोज की जिंदगी। सुबह उठो, सब कुछ तय है। उठना कितने बजे तय है। उसके बाद कितने बजे तक नहा लेना तय है। कितने बजे तक तैयार हो जाना तय है। खाना ना खा के कितने बजे निकल जाना तय है। जाना कहाँ तय है। वहाँ पे जाके करना क्या तय है। वहाँ से निकलना कितने बजे तय है। घर पहुँचना कितने बजे तय है। घर पहुँच के क्या करना तय है। उसके बाद रात को सोना कितने बजे तय है। अगले दिन सुबह उठना कितने बजे तय है। यह है कंफर्ट जोन। यह कंफर्ट जोन है। लगातार कई साल जब यही काम हम करते रहते हैं तो हमें इसकी इतनी आदत हो जाती है कि अगर इसमें से कोई हमें निकालना चाहे तो हम डर जाते हैं। डर जाते हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा, अगर कोई बीवी अपने पति को, अगर कोई बीवी अपने खावंद को, अपने शौहर को मुझसे ज़्यादा, मुझसे बेहतर, मुझसे ज़्यादा बढ़ के मोहब्बत करे तो वो मेरा चेला बनने के लायक नहीं। ऐसा ही पति के लिए भी, माँ बाप के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, भाई बहन के लिए भी है, सबके लिए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये सब लोग एक ख़ास कंफर्ट जोन में, एक ज़िंदगी में जी रहे हैं और वहाँ से जब निकलने की बात कही जाए तो डर जाते हैं। जाऊँ कहाँ, करूँ क्या? अगर यहाँ से निकल जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, या हमारी ज़िंदगी से कोई निकल जाए तो हमें समझ में आना बंद हो जाता है। पत्नी को ये डर है कि मैं अगर अपने पति की ज़िंदगी से निकल जाऊँ, उसकी ज़िंदगी से निकल जाऊँ तो मैं कैसे जीऊँगी। और पति को यह डर है कि अगर पत्नी चली गई तो हम लोग कैसे रहेंगे। ये कंफर्ट जोन है। इसमें से निकलने में सब डरते हैं। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, परमेश्वर के लिए काम कर पाएं ऐसा जरूरी नहीं। परमेश्वर के लिए काम करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन में से निकलना ही पड़ेगा। आराधना के लिए अगर आप नहीं पहुंच पा रहे तो आपका कारण क्या है? कंफर्ट जोन। कारण क्या है? कंफर्ट जोन। चर्च नहीं पहुंच पा रहे तो कारण क्या है? कंफर्ट जोन। संडे को क्यों नहीं आते? वो क्या करें जी, हफ्ते में एक ही छुट्टी होती है, उस दिन फिर कपड़े धो, ये करो, वो करो, फलान करो, ढमकान करो, फिर कैसे चर्च आए? शाम को 6:30 बजे की क्लास है, क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? वो जी कंफर्ट जोन से छुट्टी 7 बजे होती है। अभी कुछ लोग चर्च में वो आना बंद हो गए, बिल्कुल ही आना बंद हो गए, क्योंकि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते थे और मैंने थोड़ा सा उनको सख्ती से कह दिया। तो जो संडे को भी आ रहे थे वो भी नहीं आ रहे थे। अगर उनको परमेश्वर नहीं चाहिए तो वो लोग भी मुझे यहां नहीं चाहिए। वो अपने कंफर्ट जोन में खुश है ना, तो वहीं रहो। परमेश्वर की आशीष तो उन तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे। मुर्गी अपने बच्चे को चारा तब खिला सकती है जब वो अंडे से बाहर आए। कोई चूजा कहे कि नहीं मुर्गी माँ
अंदर ही ठीक हूं, इधर ही दे दो ब्रेकफास्ट। तो अंडे के अंदर मुर्गी उसको ब्रेकफास्ट नहीं दे सकती। अगर चूजे को अपनी मां से खाना है तो उसको अंडे से बाहर आना ही पड़ेगा। अंडे में कितनी देर रहेगा? अंडे के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक के लिए उसके पास खाना नहीं होगा। फिर अंदर भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, तड़पेगा भी, रोएगा भी, चीखेगा, चिल्लाएगा भी, लेकिन वहाँ पे खाना नहीं पहुँचेगा क्योंकि वो अंडे से बाहर नहीं आ रहा। कंफर्ट जोन। क्या करें, कैसे जाएं? है ना, कुछ लोगों के लिए कंफर्ट जोन है बाइक, एक्टिवा। बाइक होगी, एक्टिवा होगा तो हम जाएंगे, नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर हमें कोई छोड़ के आओ, हमें कोई लेने आओ, तब हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। ये उनका कंफर्ट जोन है। पैदल नहीं चल पाते। यहां तक कि डॉक्टर भी कहता है पैदल चलो, है ना। ये तो बड़े बड़े सेठ लोग वाली बातचीत है। किसी को कहा आप सुबह 15 मिनट सैर किया कीजिए। 1 महीने के बाद गया, वैसा ही परेशान, उससे ज़्यादा परेशान हो गया। तो उसको पूछा सुबह सैर नहीं करते? करता हूँ सर। कितना? सर 15 मील, 15 किलोमीटर करता हूँ रोज़। 15 किलोमीटर सैर कर रहे, फिर भी फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? डॉक्टर ने और चेकअप किया, बड़े अच्छे से चेकअप किया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 महीने बाद गया और परेशान। डॉक्टर ने पूछा, अब कह रहा सर अब तो मैं और थोड़ा बढ़ा दिया, अब तो मैं 25-30 किलोमीटर सैर कर लेता हूँ। डॉक्टर कह रहे थे करता क्या है? मैं सर कार में जाता हूँ सुबह। तो कार में घूमने का नहीं, पैदल चलना है ना। वो कुछ और कह रहे, ये कुछ और कर रहे। परमेश्वर भी आपको कहता है कंफर्ट जोन से बाहर आ। लेकिन कंफर्ट जोन से निकलने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत हमारी क्या होती है? क्या मैं कर पाऊंगा? अगर मैं कंफर्ट जोन से बाहर आ गया तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो मुझे खत्म करना पड़ेगा। तब हो पाएगा क्या? क्या मैं वो कर पाऊंगा? तो पहली चीज, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसकी 26 आयत। मत्ती 19 का 26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से संभव है। इंसान को लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपके साथ परमेश्वर है, आप और परमेश्वर मिलके जमीन के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। डरेंगे कब तक आप? जब तक आपको यह यकीन ना हो कि सच में आपका बुलाने वाला, इस कंफर्ट जोन से बाहर आवाज देने वाला वो परमेश्वर है। मूसा डर के बैठा हुआ था। मूसा को डर था। बाइबल के अंदर एक किरदार है, उसका नाम मूसा है। 80 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको आवाज दी। मेरे को यह बताना पड़ता है कि मूसा एक आदमी का नाम है। उकलाना साइड में एक पास्टर ने प्रचार किया, वहां पे बोला कि मूसा। वहां पे एक लड़की पहली बार आई थी सुनने के लिए। तो जब वो वापस गई तो वो बड़ी हैरान होकर बता रही है, देखो तुम्हारा परमेश्वर कैसा महान है ना, चूहे से कैसे कैसे काम लिए। मूसा माने उधर चूहे को कहते हैं मूसा। तो मूसा आदमी है, पढ़ा लिखा था, सब कुछ जानता था, लेकिन वहां से निकलने में उसको दिक्कत थी। और जब निकला तो उसको लगा सब खत्म हो गया, अब मेरा कुछ नहीं रहा। भेड़ें चरा रहा था। उसके बाद 40 साल तक भेड़ें चराते चराते आदी हो गया। सुबह उठना है, भेड़ें लेनी है, चराने जाना है, फिर उनको पानी पिलाना है, फिर वापस आ जाना है, फिर सुबह जाना है, भेड़ें लेनी है, उनको चराना है, उनको पानी पिलाना है, उनकी ऊन कतरनी समय पे। बस यही हो गया। 40 साल हो गए। 40 साल के बाद परमेश्वर कहता मिस्र देश जा। कहता मैं नहीं जा रहा। मैं कौन? मैं? किसी और को भेज, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा।
वो रूटीन तोड़नी पड़ेगी जिसमें आप लगातार चल रहे हैं। अगर आपको कुछ नया करना है, परमेश्वर के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए एक नई सृष्टि बन जाना चाहते हैं, तो अपने आप को जो आप खुद है ना उसमें से बाहर आए, अपने आप को त्याग दें, आप जो हैं छोड़ के नया शुरू कीजिए, तब आपकी जिंदगी में काम होगा। जब तक आप मैं में रहेंगे, ये कंफर्ट जोन है, मैं तो ऐसा ही हूं, ये कंफर्ट जोन है, मैं तो पैदा ही ऐसा हुआ था, कंफर्ट जोन है, मुझे तो बचपन से गुस्सा आता है, कंफर्ट जोन है, मेरा तो स्वभाव भी यही है, कंफर्ट जोन है। इसको तोड़ के जब आप इसमें से बाहर आएंगे तब नई सृष्टि बन पाएंगे। जब तक आप इसमें से बाहर नहीं आते, वही पुरानी सृष्टि, वही पुरानी बातें, सब कुछ पुराना, कुछ नया नहीं होता। और यीशु मसीह कहता है कि देख सब कुछ नया हो गया क्योंकि तू सृष्टि नई हो गया। मूसा को समस्या थी, मैं कैसे जाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं, उसको समझ में नहीं आता था। यहोशू देखिए पहला अध्याय, इस शख्स को परमेश्वर ने कहा, मूसा को कहा कि इसको तू आशीष दे, तेरे बाद ये इजराइलियों को आगे लेके जाएगा। लेकिन यहोशू के साथ भी परमेश्वर को बात करनी पड़ी। यहोशू को कहना पड़ा टेंशन न ले, मैं तेरे साथ हूं। पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। आमीन। 6ठी आयत भी पढ़ दीजिए। इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू ही नहीं करेगा। आमीन। परमेश्वर ने उसको कहा डर मत, टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूं। जो वायदा मैंने मूसा के साथ किया वो तेरे साथ पूरा करूंगा, जैसा मूसा के साथ रहा तेरे साथ भी रहूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूं। वो देश तेरे द्वारा मैं इन लोगों को दूंगा जिसकी कसम मैंने इनके पूर्वजों से, इनके पुरखाओं से खाई थी, आज मैं उसको पूरा कर दूंगा। तो चल, डर मत। और उसकी 9वीं आयत पढ़िए, फिर क्या कहता है परमेश्वर, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या मानकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। ये आज्ञा मैंने तुझे दी है, चल चल के देश जीत ले। तू अपनी तरफ से नहीं जा रहा, मैं लेके जा रहा हूं। तू अपनी तरफ से नहीं जा रहा, मैं तुझे लेके जा रहा हूं। तू चल, मैं तेरे साथ चलूंगा, और जिस देश को मैंने तुझे कहा है कि दूंगा, मैं जीत के तुझे दे दूंगा। आमीन। तो जो कुछ मनुष्य से संभव नहीं है परमेश्वर से है। आप जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, कभी कभी ना हमें ये डाउट होता है उसी ने बुलाया है क्या, ये शक होता है वही कह रहा है क्या। लोग सुन के भी परमेश्वर की आवाज को मानते नहीं, सुन के भी मानते नहीं, सोचते हैं कि पता नहीं अगर ये बात मैंने मान ली तो मेरा कहीं नुकसान ना हो जाए, बहुत बड़ा कोई नुकसान ना हो जाए। लोग स्टैंड नहीं ले पाते, खड़े नहीं होते परमेश्वर के साथ। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने में उन्हें दिक्कत होती है। कंफर्ट जोन छोड़ देंगे तो करेंगे क्या, जाएंगे कहां, जिएंगे कैसे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, ऐसा बहुत कुछ। यूसुफ की कहानी को आप गौर से पढ़ के देखिए। 17 साल की उम्र तक क्या करता था वो, किसी को है ख्याल? बाइबल के मुताबिक कहानी में यूसुफ 17 साल की उम्र तक क्या करता था? हाँ जी, हाँ जी, यूसुफ इजराइल का, याकूब का बेटा, 11वें नंबर का बेटा, भेड़ बकरी नहीं चराता था, भेड़ें चराते थे उसके भाई। और ये क्या करता था, उनकी खबरें पहुंचाता था अपने बाप तक, उनकी खबरें अपने बाप तक पहुंचाता था। बाप का लाडला था, कुछ नहीं करता था।
करता था कुछ नहीं करता था, खाली अपने भाइयों की खबरें बाप तक पहुंचाता था। बाप भेजता था, जा देख के आ तेरे भाई कहाँ हैं, तो देख के आता था और आके बताता था वहाँ बैठे हैं, ये कर रहे हैं, वहाँ बैठे हैं, वो कर रहे हैं, वहाँ बैठे हैं, ये कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या किया करता था, ख्वाब देखता था। ख्वाब देखता था, मेरे भाई मेरे सामने दंडवत कर रहे हैं, मेरे माँ बाप भी उनके साथ मेरे सामने दंडवत कर रहे हैं। ख्वाब देखता था। 17 साल की उम्र तक यूसुफ ने काम नहीं किया, बस बाप का खबरी था। इसी चक्कर में भाइयों की उससे दुश्मनी हो गई, जान से मार दो उन्होंने सोच लिया। लेकिन भाई ये बोल के मारा नहीं, थोड़ा रहम किया, इसलिए उसको बेच दिया। बेच दिया गुलाम होने के लिए। अब जहां पे गुलाम होके गया, देखिए 39th चैप्टर उत्पत्ति, जेनेसिस 39, उसकी 3री आयत पढ़िए। फिर वहां क्या हुआ? और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यूसुफ के काम सफल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के आया। लाडला है बाप का, 17 साल तक लाड में जिया है। किसी के लिए रंग बिरंगा अंगरखा बाप ने नहीं खरीदा, इसी के लिए खरीदा। 10 भाई और भी हैं, 11 भाई हैं, अंगरखा इसी के लिए खरीदा। लेकिन ये लाडला काम कोई नहीं करता, ये खाली लाड ही लडवा रहा है। ख्वाब देखता है, समझ में भी नहीं आता इसका मतलब क्या है। लेकिन जब कंफर्ट जोन से बाहर आया, अपने बाप के लाड से बाहर आया, जब भाइयों ने बेच दिया, जब एक घर का नौकर बन गया, वहां परमेश्वर उसके साथ था। बाइबल ये नहीं कहती जब उसके भाइयों ने गड्ढे में गिराया परमेश्वर उसके साथ था, नहीं कहा। जब वो अपने बाप के साथ लाड में जी रहा था परमेश्वर उसके साथ था, नहीं कहा। लेकिन जब कंफर्ट जोन से बाहर आ गया, अपने बाप के प्रेम से बाहर आ गया, अपने भाइयों की सुरक्षा से बाहर आ गया, जब नौकर बन गया, वहां परमेश्वर उसके साथ था। वहां पे पहली बार परमेश्वर ने उसके साथ रह के काम करना शुरू किया। जो कुछ करता सफल हो जाता। कारण क्या? मालिक को दिखने लगा इसके साथ परमेश्वर रहता है। उसने अपने घर की चाबियां तक उसको दे दी। 23 आयत और पढ़िए। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दारोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। अभी मकान से भी और आगे परमेश्वर ले गया। औरत ने इल्जाम लगा दिया, इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। झूठ बोल रही थी, वो कोशिश खुद कर रही थी, वो नहीं माना तो इल्जाम लगा दिया। जेल में चला गया। जेल में जाने के बाद वहां का दारोगा जो था, वहां का जो पुलिस इंचार्ज था, जेल का जो जेलर था, उसको भी समझ में आ गया कि परमेश्वर इसके साथ है। उसने भी जेल का सारा इंतजाम इसके हाथ में दे दिया। जो कुछ यूसुफ के हाथ में था, दारोगा को कुछ देखना ना पड़ता, तमाम चीजें वही पूरी करता। अभी जेल के अंदर भी उसने ख्वाब देखने वालों को उनका अर्थ बताया, वो पूरा हो गया। फिर राजा ने जब ख्वाब देखा, उसके भी ख्वाब का जब अर्थ बताया, जब 30 साल का 13 साल बाद जेल से जब वो बाहर आया, 17 साल का बेच दिया गया था, अभी 13 साल हो गए बिके हुए उसको। उस दौरान नौकर भी रहा, जेल में भी रहा। अभी 13 साल के बाद जब राजा के सामने पेश होता है तो राजा क्या कहता है? 41 का 38 पढ़िए, 41 का 38। बेचा गया तो 13 साल टोटल, मकान पोती पर के यहाँ पे और जेल में टोटल 13 साल। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? अभी राजा क्या कह रहा है कि ऐसा आदमी जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता हो क्या हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर क्या करें? आओ इसको देश का प्रधानमंत्री बना दें। हालेलुया। अभी वो जो बेचा गया था, वो जो गुलाम था, वो जो जेल में था, आज देश का प्रधानमंत्री है। अगर बाप के लाड में ही रहता तो क्या होता? बस लाडला ही होता, रंग बिरंगे अंगरखे पहन पहन के दिखा रहा होता।
बस इतना ही होता। लेकिन वहां से निकला तो देश का प्रधानमंत्री बना, और ना सिर्फ प्रधानमंत्री बना, परमेश्वर ने उसको एक ऐसी योजना का हिस्सा बनाया कि पूरे खानदान को मर जाने से इसने बचाया। नहीं तो पूरा खानदान भूख से मर जाता, क्योंकि 7 साल अकाल के आए थे और सारा अनाज, जमीन के ऊपर जितना अनाज भी इकट्ठा हुआ इसी के पास था। सारी जमीन को अनाज सप्लाई करने वाला यह अकेला ही शख्स था। लेकिन अगर रहता अपने बाप के साथ तो क्या करता? आपको भी अपने कंफर्ट जोन से निकलना जरूरी है। लाड में जी लिए जितना आपको जीना था, बाहर आइए। पहन लिए रंग बिरंगे अंगरखे जितने पहनने थे, अब आपका निकलने का समय। बाहर आए, बाहर आए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है ना। अभी दाग लगे कपड़े पहन के भी आप परमेश्वर की सेवा के लिए जा सकते हैं। यकीन ना हो तो देख लो, ये दाग वैसे फूलों के हैं, गेंदा फूल। मुझे हार इतने पहना दिए कि उसका निशान रह गया। मैं चाहता नहीं था ऐसा हो, लेकिन फिर भी हो गया, दिक्कत नहीं। परमेश्वर हम सबकी जिंदगी में काम करना चाहता है। करेगा कब? जब हम उसकी आवाज को सुन के बाहर आएंगे अपने कंफर्ट जोन से। यहीं पे काम कर दे वैसा नहीं होगा। मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूं और प्रभु तू इसी के अंदर काम कर, वैसा नहीं होगा। आपको बाहर आना ही पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन। तो जो कुछ मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए संभव है। पहली बात मैं आपको ये जो हमारे बाइबल के हीरोज हैं उनके उदाहरण से समझा रहा हूं। ये सब कंफर्ट जोन से बाहर आए तभी परमेश्वर ने काम किया। और यीशु मसीह ने भी कहा, आ जाओ, नौकरी छोड़ के आ जाओ, परिवार छोड़ के आ जाओ, सब कुछ छोड़ के आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि सब नौकरियां छोड़ के बैठ जाओ। परमेश्वर की आवाज को सुनिए, वो आपको क्या कहता है। क्या आप इसी कंफर्ट जोन के लिए बने हैं? मैंने अभी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बता दी। सुबह कितने बजे उठना, खाना कितने बजे खाना, निकलना, नहाना कितने बजे, निकलना कितने बजे, पहुंचना कितने बजे, वहां से वापस आना कितने बजे, घर पहुंचना कितने बजे, फिर खाना कितने बजे, फिर सोना कितने बजे, अगले दिन सुबह फिर उठना कितने बजे। क्या यही जिंदगी के लिए परमेश्वर ने आपको जमीन पे भेजा है? अगर यही जिंदगी है तो वो तो गधे की, कुत्ते की, गाय की, चिड़िया की, बैल की, सबकी वही जिंदगी। वो लोग भी रूटीन में वही कर रहे हैं। उतने बजे सोना, उतने बजे उठना, उतने बजे खाना, उतने बजे नहाना, वो भी वैसे ही कर रहे हैं। तो फिर उनमें और हम में क्या फर्क है? परमेश्वर की आवाज को पहचाने। यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है, तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से मैंने अलग किया है। और जैसे ही आप संसार से अलग होते हैं ना, आपके अपने ग्रुप के अंदर अगर कोई चुप हो जाए कुछ दिन, मतलब आप हंसते खेलते हैं और एक बंदा बीच में खामोश रहने लगे 2-4 दिन, तो अलग अलग सा दिखना शुरू हो जाता है। और जैसे वो अलग सा दिखना शुरू होगा, बाकी सारा ग्रुप उसके बारे में कुछ अलग अलग बातें शुरू कर देगा। पता नहीं क्या समझता, ओ कुछ चक्कर होगा, कुछ नहीं, कहीं और लगा होगा, तभी तो हमसे अलग हो रहा है। पता है हमें इसका, पता है कितना कातल है, हम जानते हैं, आमी जानी। तो जब आप संसार से अलग होते हैं तो संसार का ग्रुप भी फिर आप पे नजर रखता है। और इस संसार का ग्रुप क्या है? इस संसार का ईश्वर है शैतान और उसकी ताकत। फिर सारा संसार मिलके, यानी शैतान की सारी ताकत मिलके आप पे नजर रखती है। ये अलग हुआ भाई, इस पे ध्यान दे, ये करेगा कुछ। बाकी तो अपने साथ ही लगे हुए, इनकी छोड़ टेंशन। ये निकला अलग, ये करेगा कुछ, ये करेगा कुछ। लेकिन जो अलग निकला उसको डरने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा निकल बाहर,
मैं तेरे साथ चलता हूं। आमीन। और जब वो साथ में आता है तो फिर सारी ताकत मिलके भी इस अलग हुए शख्स को छू नहीं पाती। छुएगी कहां जब ये मिला हुआ संसार में, और ये सोचता है मैं अलग हूं, ये सोचता है कि मैं अलग हूं, है ना। एक बंदे के 25 बच्चे थे, सब पे रंग कर देता था मेरे हैं। एक दिन मोहल्ले में नहाने वो खेलने के लिए गए, बारिश आ गई, सबका रंग उतर गया, पता ही नहीं चल रहा मेरे कौन से। जब तक आप संसार में है ना, ऐसा ही धुले हुए घूम रहे हैं, पता नहीं परमेश्वर के हैं कि शैतान के। लेकिन जब अलग होंगे तो साफ दिखाई देगा ये परमेश्वर का है, ये परमेश्वर का। इधर घूमेंगे तो समस्या ही रहेगी। यीशु यीशु भी बोल रहे हैं और परेशान भी हैं, बीमार भी हैं, गरीब भी हैं, समस्याओं में हैं, रिश्ते भी टूट रहे, सब कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़े व्यभिचार सब इधर हो रहा। लेकिन जब अलग हो जाएंगे वहां पे परमेश्वर के साथ एक अलग जिंदगी होगी। मूसा जब संसार के साथ था तो एक आम आदमी था, गुस्सैल था, पढ़ा लिखा बहुत था, सब कुछ था, लेकिन अलग नहीं दिखता था। लेकिन जैसा ही यहोवा के साथ चलना शुरू किया, 30 लाख लोगों में खाली वही दिखता था, वो रहा मूसा। 30 लाख लोगों में अगर कोई दिखता था तो मूसा दिखता था, कोई नहीं दिखता था। यूसुफ जब अलग हुआ जमीन के ऊपर, अगर किसी के ऊपर सबकी नजर थी ये बचाएगा तो वो यूसुफ था, यही बचाएगा, इसी के पास सारा अनाज है, यही देगा। आप जब अलग होंगे तो सारी मानव जाति की, सारी सृष्टि की हर एक उस नजर जो जिसको उम्मीद है, हर एक नजर फिर आप पे होगी। ये कुछ कर सकता है, ये कुछ कर सकता है, लेकिन होगा कब? जब आप अलग होंगे तब। जब तक आप इस संसार में मिले हुए हैं और ये सोचें कि यहीं मिले भी रहेंगे और प्रभु का काम भी करते रहेंगे तो ये होगा नहीं। या तो संसार में मिले रहो, और अगर यीशु मसीह को महिमा देनी है तो अलग हो जाओ, निकल आओ यहोवा के लिए, उस परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए निकल आओ। और निकलने के लिए आपको मैं में से निकलना पड़ेगा। मैं तो ऐसा हूं को बदलना पड़ेगा, मैं ऐसा था अब मैं ऐसा नहीं हूं, ये कहना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा। अगर आप किसी दिन ये स्टेटमेंट देते हैं जी अभी तो मैं यीशु में नहीं, अभी तो मैं संसार में ही हूं, तो ये स्टेटमेंट आपके लिए खतरनाक है। शैतान के लिए तो बड़े आराम की स्टेटमेंट है ये, चल भाई ये तो अपना ही है। निकलना जरूरी है। क्या सागर? निकलना जरूरी है। ये रूटीन में फंसे रहने से गुजारा नहीं होगा, है ना। सुबह की ड्यूटी, रात की ड्यूटी, ये ड्यूटी, वो ड्यूटी, प्रभु के लिए कौन सा टाइम है ही नहीं जी, बिजी बड़े हैं। इसमें से निकलना पड़ेगा। लोगों के पास बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं, लोगों के पास प्रार्थना करने का टाइम नहीं, लोगों के पास जाके यीशु मसीह की गवाही सुनाने का टाइम नहीं। तो आप यीशु मसीह के साथ क्या कर रहे हैं? फिर जाओ ना उधर ही जिसके लिए टाइम है आपके पास, फिर संसार के हो जाओ। क्यों ये वहम पाल रखा है कि आप परमेश्वर के? क्यों ये वहम पाल रखा है कि आप परमेश्वर के? फिर जाओ उधर ही वापस। डर लगता है ना, निकलेंगे तो डर लगता है, करेंगे क्या, जिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, है ना। किसी को इस बात की टेंशन नहीं होती कि मेरा बेटा सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं जाता, मेरा बेटा वचन नहीं पढ़ता, मेरा बेटा प्रार्थना नहीं करता, मेरा बेटा यीशु मसीह को नहीं जानता, सीधा नरक की तरफ जा रहा है। इस बात की चिंता किसी को नहीं है। चिंता मालूम किस बात की? काम नहीं चल रहा, मेरे बेटे की कमाई नहीं होती, मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिलती, मेरे बेटे को छोकरी नहीं मिलती है। इन्हीं बातों की चिंता है। चिंता इस बात की नहीं है कि मेरे बेटे को यीशु नहीं मिलता, मेरे बेटे को मुक्ति नहीं मिलती, मेरे बेटे को परमेश्वर की सामर्थ नहीं मिलती, उस चीज़ की चिंता नहीं है। इसकी चिंता है वो जो स्पीड में, फुल स्पीड में नरक की आग की तरफ दौड़ा चला जा रहा है, उसकी टेंशन नहीं। नहीं, वो ऐसे ही है, वो बचपन से वैसे जाएगा, आग में जाएगा, है ना, जान दो। लेकिन अच्छा खा के जाए, अच्छा पहन के जाए, अच्छा कमा के जाए, फिर चला जाए आग में, हमें कोई टेंशन नहीं। एक शख्स को परमेश्वर ने कहा जम्मू कश्मीर जाके प्रचार कर। मैंने उनको जाके बोला तो बोलते जी काम नहीं छोड़ सकते हम।
इसका मतलब है यीशु को छोड़ सकते हैं हम, क्योंकि एक ही को तो पकड़ के रखेंगे ना, दोनों को तो पकड़ के नहीं रख सकते। काम नहीं छोड़ सकते का मतलब है कि हम यीशु मसीह को छोड़ सकते हैं। तो मैं थोड़ा गुस्से में बोला है, फिर छोड़ दो भाई, है ना। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, जब कुछ टाइम के बाद तुम मर जाओगे, फिर तुम्हारे पास हड्डियों आग में जाने का टाइम हो जाएगा, तो जाओ फिर, आराम से जाओ फिर। कौन रोक सकता है तुम्हें जाने से? डर लगता है। दूसरा तिमोथियस पहला अध्याय उसकी 7 आयत में क्या लिखा है? दूसरा तिमोथियस 1:7, वहां पे हमको परमेश्वर ने एक आत्मा दिया है, उसी आत्मा के साथ हमें निकलना है। वो आत्मा क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। कौन सी आत्मा दी है? डर की आत्मा नहीं दी। कौन सी आत्मा दी है? पावर की। पावर, स्पिरिट ऑफ पावर, स्पिरिट ऑफ लव एंड स्पिरिट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। परमेश्वर ने हमें ताकत की, सामर्थ की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी है। हम प्रेम कर नहीं पाते। जरा सा किसी के अंदर नुक्स दिखे, ले गाली, दे गाली, चल भाग यहां से। हम प्रेम नहीं है हमारे अंदर। झूठ बोलते कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। जब तक मुझ में प्रेम ना हो, मैं यीशु मसीह को जानता ही नहीं, और प्रेम दिखता नहीं। थोड़ी सी भी किसी की गलती दिख जाए सही, ले भाई आ जा फिर मैदान में, मैं बताऊं तेरी असलियत क्या है। सामर्थ की आत्मा, प्रेम की आत्मा और संयम। संयम माने सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल की आत्मा, अपने आप को वश में रखने की आत्मा दी है। वश में रखने का मतलब है कि मैं संसार से अलग हो गया, अब मैं वैसा नहीं हूं, मैं वो नहीं करता, अब अपने आप को काबू करते हैं। काबू ना करो। हालेलुया, हालेलुया। कौन हालेलुया? कुछ हालेलुया नहीं। आपने अपने आप को काबू नहीं किया, अपने आप को वश में नहीं रखा, और हालेलुया बोल के जय यीशु की बोलते हैं, उसको पता भी नहीं आप कौन है ना। उधर जाके बोलेंगे हेलो यीशु मैं आ गया, वो बोलेगा भाई साहब कौन, मैं तो पहचानता नहीं, आप कौन? तब समस्या हो जाएगी, तब समस्या वाकई हो जाएगी। इसलिए संसार के ना रहो, अलग हो जाओ, यीशु मसीह के हो जाओ, निकल आओ। डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने आपको ताकत का आत्मा दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन का आत्मा दिया है। आमीन। इसी वजह से हम निकल नहीं पाते। निकलिए, प्रभु आपके साथ रहेगा, टेंशन नहीं लीजिए, डरिए मत, निकल के आइए। तीसरी बात, हमें लगता है अगर मैं निकल गया तो क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मुझसे होगा? क्या मैं वाकई में इसको पूरा करने के लायक हूं? क्या सच में ये काम जो परमेश्वर ने कहा है मैं कर पाऊंगा? जमीन के छोर तक जाओ, क्या मैं जा पाऊंगा? क्या मैं सुसमाचार सुना पाऊंगा? क्या मैं मुर्दे को जिंदा कर पाऊंगा? क्या मैं बीमारों को चंगा कर पाऊंगा? क्या दुष्ट आत्मा को निकाल पाऊंगा? क्या लोगों को आग में जाने से मैं बचा पाऊंगा? हमें ये साथ में वहम होता है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, है ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, है ना। कुछ लोग इसीलिए नहीं जाते क्योंकि वो सुंदर दिखाई नहीं देते। खाली सुंदर दिखाई नहीं देते इसलिए सुसमाचार नहीं सुनाते। आप लोगों को हैरानी लग रही होगी, मैं मिला हूं ऐसे लोगों से, मैं मिला हूं ऐसे लोगों से। मुझे बोलते थे भैया मेरी कौन सुनेगा? क्यों, क्या हो गया, तेरी क्यों नहीं सुनेंगे? अरे देखो तो कैसा दिखता हूं मैं। ओ भाई तुझे देखने के लिए नहीं, तुझे सुनने के लिए लोग आएंगे। तू बोल तो परमेश्वर काम करेगा। लेकिन बहुत से लोग इसी वजह से, मैं अच्छा नहीं दिखता हूं, बाहर नहीं जाते, सामने नहीं आते, शर्माते हैं, शर्माते हैं। परमेश्वर ने आपको जैसा बनाया टेंशन नहीं लीजिए। फिलिपियों 1:6, फिलिपियों 1:6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन। जिसने शुरू किया वो पूरा भी करेगा।
यिर्मयाह 1:5 में लिखा है कि मैंने तेरी मां के गर्भ से तुझे चुन लिया और जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहरा दिया। अभी तो पूरा चेहरा बना भी नहीं था, अभी तो हम पूरे बने भी नहीं थे, उस वक्त परमेश्वर ने हमको चुन लिया। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, जब हम बने भी नहीं थे, अभी मां के गर्भ में ही थे, अभी पैदा नहीं हुए, परमेश्वर ने चुन लिया। मैंने तेरी मां के गर्भ में तेरे ऊपर अपना चित्त लगाया और मैंने तुझे चुन लिया, जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहरा। यह हमारी बुलाहट नहीं है, मैं नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं प्रभु आजा, वो नहीं है। ऑलरेडी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, उस सेनाओं के यहोवा का आत्मा संसार से अलग होके खड़ा है और वो वहां पे खड़े होके मुझे कहता है आजा। वो बुला रहा है, मैं नहीं जा रहा हूं। इस बात को याद रखिए, काम उसका है, मेरा नहीं है। और वो कहता है तू आजा, तेरे साथ रह के या मेरे साथ रह के मेरा काम कर, काम मेरा है, तू कर, वो कहता है। यूहन्ना 15:16 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त भी किया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना भी रहेगा, कोई उसको खत्म नहीं कर सकेगा। ये उसकी बुलाहट है, उसने बुलाया, इसलिए जाइए, काम भी वही पूरा करेगा, टेंशन नहीं लो, वो साथ में है, वो साथ में है। हमें डर यह है कि मैं अकेला क्या करूंगा, तो अकेले नहीं है। जैसे ही हम संसार से अलग होते हैं, यहोवा अपनी पूरी सामर्थ के साथ, पूरे स्वर्ग के साथ हमारे साथ है। आमीन। उसके दूत हमारी हिफाजत के लिए हमारे चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, फिर कोई परेशानी हमको छू नहीं पाती। परीक्षाएं जरूर आएंगी, वो हम उसके साथ रह के पास भी कर लेंगे, है ना। वो पास बैठ के हमें जवाब बताता रहता, जैसा आजकल ऑनलाइन हर घर में चल रहा है ना। इम्तिहान आते हैं, माँ या बाप पास बैठ के बच्चों को बताते रहते, ये लिख ले, ये लिख ले, ये लिख ले, है ना। इस साल में कोई फेल नहीं होगा, सब बच्चे मेरे जैसे नालायक भी पास होंगे, क्योंकि घर पे इम्तिहान दे रहे हैं, है ना। माँ बाप पास बैठ के बताते रहते हैं, वो ये तेरा गलत हो गया, इसको ठीक कर ले, है ना। तो परमेश्वर भी हमारे साथ रह के ऐसा ही परीक्षा के समय में हमें जवाब बताता रहता है, फेल होने नहीं देता, फेल होने नहीं देता। वो हमारी सफलता है, क्योंकि वो साथ में है। यीशु मसीह हमारी सफलता है। वो कहता है तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, और क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा इसलिए तू कहीं भी असफल नहीं होगा, सब जगह मैं तुझे सफल करूंगा। आमीन। और परीक्षाओं के समय में अगर हमारे पास ये समझ ना हो, अगर मुझे ये अकल ना हो, चौथी बात क्या कि परीक्षाओं में जीना कैसे है, मैं रहूं कैसे, अलग होने के बाद जीऊं कैसे, अगर ये हमारे पास बुद्धि ना हो तो याकूब 1:5 में लिखा है उससे मांग, बुद्धि वही देगा, बुद्धि वही देगा। और उदारता से देता है, पूरी देता है, बहुत सारी देता है ना। वो इतनी बुद्धि देता है कि बहने लगती है, फिर ओवरफ्लो होता है। हमारा जो ज्ञान है वो इतना बहने लगता है कि दूसरे लोग भी हमें देख के सीख जाते हैं। 5वीं और आखिरी बात, क्या आपको अपने ऊपर शक है कि ये कहीं आपके अपने विचार ना हो, कहीं आपके अपने ख्यालात ना हो, कहीं आपको ऐसा कोई डाउट तो नहीं? तो यिर्मयाह 29:11 से लेकर 13 तक लिखा है, देखिए जल्दी से पढ़ लीजिए, फिर हम खत्म करेंगे इसको। 29:11 से 13। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। वचन क्या कहता है कि जो कल्पनाएं मैं कर रहा हूं तुम्हारे बारे में वो तुम्हारी भलाई की हैं। ये कल्पना हमारी नहीं है, परमेश्वर की है। ये सोच हमारी नहीं है, परमेश्वर की है।
तो हमें परमेश्वर की बात पर यकीन करके अपने आप को उसके हाथ में दे के इस कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है। जब तक आप अपने आराम की जगह में जीना चाहते हैं ना, तो बस उतना सा थोड़ा बहुत काम ही कर पाएंगे। रीनहार्ड बॉन्के कहां के रहने वाले थे? जर्मन के। जर्मन में रह के उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, यीशु मसीह को जान लिया, बस उतना किया। एक दिन जब प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने कहा अफ्रीका में जा। अफ्रीका कौन जाता? वहां ना कोई अच्छा रहने खाने पीने का कोई इंतजाम था, ना कुछ था, कुछ नहीं था वहां पे। अफ्रीका में आज भी कोई बहुत ज्यादा अमीरी नहीं है, गरीब देश है। तो जर्मन का एक शख्स जिसका जूतों का कारोबार है, वहां क्यों जाए? लेकिन परमेश्वर ने कहा जा, चला गया। रीनहार्ड बॉन्के के अफ्रीका जाने के बाद अफ्रीका के अंदर एक रिवाइवल, एक बेदारी आई। खुद रीनहार्ड बॉन्के के द्वारा 70 लाख लोग प्रभु यीशु मसीह में आए। लेकिन अगर रीनहार्ड बॉन्के वहीं बैठा रहता, यहीं तो मेरा कारोबार है, यहीं तो जूते बेच रहे हैं हम, यहीं रहूंगा, रंग बिरंगे अंग रखे इधर ही पहनूंगा, बाप के लाड में यहीं जीऊंगा, तो क्या करता वो? 70 लाख जोड़ी जूते बेच लेता। फिर भी लोग तो प्रभु में नहीं आते। अगर लोगों को प्रभु में लेके आना था तो उसको अफ्रीका जाना ही था, उस कंफर्ट जोन से उसको बाहर आना ही था, उस आराम की जगह से उसको बाहर निकलना ही था। वो निकला और काम किया। प्रभु यीशु मसीह अपने घर से निकल के रेत पे घूमता रहा 3.5 साल परमेश्वर का काम करने के लिए। उसके चेले अपना घर बार छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चल दिए। मैं अगर पंचकुला में होता तो क्या कर रहा होता? शायद जिंदा भी नहीं होता आज, शायद क्या पक्का जिंदा नहीं होता। अब तक तो मरे हुए जमाना बीत गया होता। दीवार पे टंगी हुई मेरी तस्वीर के रंग भी फीके पड़ चुके होते। मैं कहीं नहीं गया था अपनी जिंदगी में, बाहर कभी सोचा ही नहीं था कि मैं जाऊं बाहर कभी अपने घर में, क्योंकि खाना खा लिया तो वहीं पे, पानी पी लिया तो गिलास वहीं रख दिया जहां बैठे हैं, कभी किचन तक नहीं पहुंचाया। खाना ले ले आवाज देते रहे, 1 घंटा हो गया खाना ले ले, खाना ले ले, उठ के जाके लिया नहीं। कोई लाके बेड पे ही पकड़ा गया अगर तो वहीं बैठ के खा लिया, और उसके बाद फिर थाली को बेड के नीचे सरका दिया। कपड़ा कभी धोया नहीं, रुमाल तक नहीं धोया जिंदगी में। उस टाइम पे मेरा निकलना आप समझ सकते हैं कि मैं किस उसमें था, है ना। और नशे के लिए कुछ भी, कहीं से भी पैसा कैसा भी करके बिना नशे के रह ही नहीं सकता था। तब 2005 में मैं अंबाला में आया था और आज तक यही हूँ। 15 साल हो गए मुझे अंबाला में। हम पंचकुला से ही तो आया था, पैदल भी जाता तो पता नहीं कितनी बार पहुँच जाता। ये 45 किलोमीटर तो है, नहीं गया। इस वजह से आज आप लोग सब प्रभु के अनुग्रह के अंदर यहां पे बैठे हैं। अगर मैं पंचकुला में होता तो क्या होता? आप लोग तो किसी ना किसी तरह से फिर प्रभु में आ जाते, लेकिन मेरा क्या होता? मैं क्या कर रहा होता वहां? मैं नशा करके कभी का मर चुका होता। आपको जरूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। रीना ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, प्रभु मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो तेरी सेवा करता हो। उसके लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो देख चुकी है एक ऐसे परिवार को जो सेवकाई कर रहे हैं, उनका जीना रहना खाना पीना कितना मुश्किल है, देख चुकी है। 40 साल से वो सेवकाई के अंदर देख रही हैं कि रहना खाना पीना कितना मुश्किल है। तो भी अपनी 40,000 की नौकरी छोड़ के उन्होंने इस सेवा को कबूल किया, मेरे साथ शादी की। आज वो यीशु मसीह को जैसा जानती हैं, शादी से पहले वैसा नहीं जानती थी। आज का यीशु अलग है।
आज का यीशु अलग है, पहले वाला अलग था। पहले खुद की कमाई पे यकीन था, आज पता चल गया वो देता है, सब कुछ पूरा करता है। आप भी अगर परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो और उसके साथ उठना बैठना, अगर आप जानना चाहते वाकई में यीशु मसीह किस तरह से काम करता है, तो संसार में से निकल आइए, अपने कंफर्ट जोन से निकल आइए। ये रोजमर्रा की जिंदगी के इस चक्र को आपको तोड़ना ही पड़ेगा, तब आप यीशु मसीह के पीछे चलना सीख पाएंगे। जब तक आप इस चक्र के अंदर फंसे और आराम से फंसे हुए ना कि सुबह उठो शाम को सो जाओ, सुबह उठो शाम को सो जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको इस चक्र को तोड़ के उसमें से निकलना है, और आपको जो आत्मा दिया है सामर्थ का, प्रेम का और सेल्फ डिसिप्लिन का, उस आत्मा के साथ आपको जीना शुरू करना है। तब परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा और बहुत आयत से करेगा। निकल के तो आइए आप इस कंफर्ट जोन से एक बार बाहर, यीशु मसीह के पीछे चल के तो देखिए। अगर वो आपकी जिंदगी बदल ना दे तो फिर मुझे कहना। मेरी मां यीशु मसीह को कई सालों से जानती थी, बचपन से जानती थी, CNI बैकग्राउंड से। लेकिन जब 89 में धतूरा खा के मैं मरा, उस वक्त मेरी मां ने जो यीशु मसीह के साथ वायदा किया कि इसको सेवा के लिए दे दूंगी, लेकिन मेरे जिंदा होने के बाद, मेरे ठीक होने के बाद जब मैं यीशु में नहीं आया, तो मेरी मां ने परमेश्वर के सामने बैठ के कहा, प्रभु ये नहीं आ रहा, जब तक ये नहीं आएगा मैं तेरी सेवा करूंगी। और जिस दिन मेरी मां ने ये कहा था परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, उस रोज उसकी अपनी क्लिनिक चंडीगढ़ 26 सेक्टर बापूधाम कॉलोनी के अंदर खुद का क्लिनिक है। आज भी वो क्लिनिक बंद है पूरे सामान के साथ। उसने ताला खोल के कभी ये भी चेक नहीं किया कि सामान अंदर ठीक है कि खराब हो गया। पूरे सामान के साथ वो क्लिनिक को उसने ताला लगाया और आज तक दोबारा खोला नहीं। सन 90 या 91 के अंदर उसने वो ताला लगा दिया था। और आज मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे उस क्लिनिक से मेरी मां को रोज तकरीबन 1000 रुपए की आमदनी थी। 91 में रोज 1000 रुपया वहां से कमाती थी, जिसको मेरी मां ने बंद कर दिया, आज तक नहीं खोला। तब मेरी मां ने सेवा करना शुरू किया, लोगों के पास जाके प्रार्थना करना शुरू किया, लोग अच्छे होने लगे। मेरी मां ने घग्गर नदी में, जो पंचकुला से निकलती है घग्गर नदी 21 सेक्टर के पास से, उस नदी में मेरी मां ने तकरीबन 1000 आदमी को बपतिस्मा दिया। एक 1000 आदमी को मेरी मां ने बपतिस्मा दिया है। आज कहां पे हैं वो अलग अलग जगह पे पहुंच गए, लेकिन मेरी मां ने उनको बपतिस्मा दिया, क्योंकि मजदूर लोग थे, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं बस गया। और आज वो 70 साल से ऊपर हो चुकी हैं, कहीं जाती नहीं है, लेकिन उन्होंने सेवकाई नहीं छोड़ी और मेरे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। 18 साल मेरे लिए प्रार्थना करती रही, और आज मैं आप लोगों के बीच में बैठ के यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूं। मेरी मां भी वो 1000, किसी को अंदाजा है 91 में 1000 रुपए की कीमत क्या होती थी? दीपचंद जी आपको अंदाजा होगा। 91 में किसी की 1500 रुपए की नौकरी हो ना, 1500 रुपए की नौकरी होती थी किसी की। लड़के की लग गई नौकरी 1500 रुपए की, तो माँ बाप ना शादी का सोचने लगते थे, अब तो बढ़िया नौकरी लगी, 1500 कमाता महीने का, शादी कर दो। और सच में हो जाती थी। लड़का क्या कमाता 1500, लड़की वाले भी कहते थे फिर तो ठीक है। 1500 में वाकई में शादी हो जाती थी। लड़का महीने का 1500 कमा रहा है, पूरा घर चला लेगा किराए के मकान में, अपने नहीं, किराए के मकान में पूरा घर चला लेगा। उस वक्त 1000 रुपया रोज का कमाती थी वो, जो उसने बंद कर दिया। मेरी मां अगर उस कंफर्ट जोन से बाहर ना आती, यीशु मसीह से उसकी कभी मुलाकात ना होती, कभी वो ये जान ना पाती असल में परमेश्वर किस तरह से काम करता। उसके बाद जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया, तब क्या क्या चमत्कार हुए, क्या क्या चमत्कार हुए। सबसे बड़ा तो यही, मैं बैठा हूं आपके सामने, मैं बदलना नहीं चाहता था, मेरे मन में ख्वाहिश ही नहीं थी बदलने की। नशा करके मरना पसंद था मुझे नशा छोड़ना पसंद नहीं था। मैं नशा करके मरना पसंद करता था, नशा छोड़ने के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं कि छोड़ देंगे। एक बार मेरे को किसी ने बड़ा जोर देके कहा कि तू नशा छोड़ दे। मैं ठीक है, सब कुछ छोड़ दूंगा।
कह रहे कुछ नहीं करेगा। नहीं, मैं क्या ऐसा तो नहीं है, चरस और शराब तो पीते ही रहेंगे। चरस और शराब को नशे में गिनता नहीं था मैं। मुझे लोग कहते थे चरस भी तो नशा, कहाँ नशा है, मेडिकल में भी नहीं आता। मैं ये कहता था, पता नहीं आता है कि नहीं, लेकिन मैं ये कहता था धुआं ही तो है, अंदर गया बाहर आ गया, हमने क्या किया। लेकिन जब मैं वहां से बाहर आया, मैं भी खुद कंफर्ट जोन से बाहर आया, तो परमेश्वर ने काम किया। आपको भी निकलना जरूरी है। आपने मुझे ऐसा ही देखा है, इसलिए आपको पता नहीं मैं कितना बदला हूं या मेरे अंदर क्या बदला है। आप मुझे मिले ही इसी तरह से। मेरे अंदर बदला क्या है ये पंचकुला के लोग बता पाएंगे, आप नहीं बता सकते। मैं पहले कैसा था और आज कैसा हूं वो लोग बता सकते हैं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि आप मिले ही इस तरह से मुझे। लेकिन आप बदल गए हैं ये आपका पूरा मोहल्ला बता सकता। अगर आज तक नहीं बताया तो अब बताना चाहिए। अब निकल आओ, अपने आप को पवित्र करो, अलग करो, परमेश्वर के योग्य उसको भावता हुआ बलिदान बनाओ। जिंदा और भावता हुआ बलिदान अपने आप को बनाओ। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन।